गुड मॉर्निंग क्लास, मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RKM स्टडी में। तो समय को ना गवाते हुए सीधे आता हूं आज के विषय पर। जैसे कि बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्लास 10 एंड 12 हिंदी व्याकरण। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है 15 नंबर, तो ये आज हम आपको बताएंगे, ये 7 टॉपिक आपको बताएंगे जहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह पहला टॉपिक हमारा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। संधि विच्छेद, यहाँ से 3 नंबर के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कक्षा 10 और 12 में। विभक्ति और वचन 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से शब्द युग्म, यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार शब्द अर्थ, यहाँ से भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वाक्य संशोधन, यहाँ से भी एग्जाम में 2 नंबर से क्वेश्चन पूछे। तो अब इसका अगर जो हम टोटल करें तो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस 7 टॉपिक में। 7 टॉपिक में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे करना चाहिए हमें। तो देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। जैसे पहला टॉपिक हमारा है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो यहाँ पर जैसे मुहावरा दिया हुआ है, अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना। अब अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना, इसका अर्थ होता है मूर्खता के काम करना। आइए इसको देख लेते हैं वाक्य प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तुम्हें कितनी बार समझाया पर तुम तो अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरते हो, अब जो है सो भोगो। इसी प्रकार से अगला भी मुहावरा दिया हुआ है, वो देख लेते हैं बेटा। जैसे दिया है आस्तीन का सांप। अब आस्तीन का सांप का अर्थ होता है मित्रता की ओट में छिपा हुआ शत्रु, या एक शब्द में अगर हम बोले इसको तो कपटी मित्र। तो जैसे कि कुछ मित्र ऐसे भी हमारे होते हैं जो हमारे सामने तो हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारे ठीक पीठ पीछे यानी कि हमारे ना होने पर, हमारे अनुपस्थित में हमारी क्या करते हैं, बुराई करते रहते हैं, हमारा अहित सोचते रहते हैं। इसी प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। जैसे सावधान रहना, हमारे दल में बहुत से आस्तीन के सांप घुस आए हैं। इस प्रकार से हम लोग वहां पर अपना जो है मुहावरा जो दिया होगा उसका अर्थ लिखना होगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे बच्चे आप लोग, और इस प्रकार से वाक्य प्रयोग भी करके दिखलाएंगे। आइए दूसरा टॉपिक देख लेते हैं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में जो है दिया हुआ है, पहली संधि क्या दी हुई है, परमाहुसरा। इस प्रकार से एक शब्द पूरा दिया होगा। यहाँ पर हमारे 4 विकल्प दिए होंगे। पहला विकल्प जैसे है इसका संधि विच्छेद करके 4 विकल्प दिए होंगे, परम प्लस अवसरा, परमा प्लस वसरा, परम प्लस अवसर, परमा प्लस अवसर। तो इस प्रकार से जैसे हमारा का वाला विकल्प सही है, यहाँ पर हमने सही का निशान लगा दिया है। तो जब का वाला विकल्प सही है तो इस प्रकार से आपको भी बच्चा वहां पर जो विकल्प सही है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। आइए इसके आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। जैसे दूसरा भी विकल्प हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है परमात्मा। अब परमात्मा का हम देख लेते हैं। जैसे का वाला दिया हुआ है पर प्लस आत्मा, खा दिया हुआ है परम प्लस आत्मा, दूसरा दिया हुआ है परमा प्लस आत्मा, और घा वाला दिया है परमा प्लस तमा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प यानी खा वाला विकल्प सही है, परम प्लस आत्मा। अगर परमात्मा का हम विकल्प संधि विच्छेद करेंगे तो परम प्लस आत्मा हो जाएगा। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं विभक्ति और वचन। यहाँ से जैसे कि एक शब्द दिया होगा, इससे पहले भी हमने विभक्ति और वचन आपको बताया है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसे एक शब्द दिया होगा और यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे ये इसकी कौन सी विभक्ति का है ये और कौन सा वचन है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है द्वितीय एकवचन, प्रथमा एकवचन, तृतीय द्विवचन, चतुर्थी एकवचन। तो यहाँ पर जैसे कि खा वाला विकल्प हमारा सही है कि प्रथमा एकवचन। जैसे आत्मा जो है प्रथमा एकवचन में आती है, प्रथमा यानी विभक्ति है प्रथम, और वचन कौन सा है, एक है। इस प्रकार से आपको भी वहां पर सही उत्तर छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसी प्रकार से अगला हमारा शब्द दिया हुआ है सरताम। अब सरताम जो शब्द दिया हुआ है इसको भी 4 विकल्प इसके दिए हुए हैं, और हमें जो विकल्प सही है उस विकल्प को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो इसका जैसे कि गा वाला विकल्प षष्ठी बहुवचन सही है, यहाँ पर हमने सही का निशान भी लगा दिया है। इसी प्रकार से आपको बच्चा वहां पर अपनी उत्तर पुस्तिका में जो विकल्प सही है वहां पर आपको वही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं शब्द युग्म।
अब ये चौथा टॉपिक हमारा है। यहाँ पर जैसे कि दो शब्द दिए होते हैं और दोनों शब्द एक जैसे ही लग रहे होते हैं, थोड़ा सा मामूली से अंतर होता है, और वहां पर 4 विकल्प आपके दिए होते हैं। उन 4 विकल्पों में उन शब्दों का अर्थ दिया होता है और उस विकल्प को आपको छांटना होता है जो विकल्प सही है। जैसे कि पहला विकल्प हमारा का दिया हुआ है, अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा। तो जैसे कि हमारा गा वाला विकल्प सही यहाँ पर है। पहले अंश का अर्थ है कंधा और दूसरे अंश का अर्थ है हिस्सा। यहाँ पर केवल छोटी सा और बड़ी सा का अंतर है, बाकी सब पढ़ने में हमें एक जैसा ही लग रहा है। तो आइए आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से द्रव और द्रव्य। जैसे कि यहाँ पर अब 2 शब्द दिए हुए हैं, एक ही जैसे लग रहे हैं पढ़ने में। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर का वाले का अर्थ क्या है, पहले द्रव का अर्थ दिया हुआ है तरल पदार्थ और दूसरे वाले द्रव्य का अर्थ है धन। इसी प्रकार से धन और धान, दान और दातार, दवा और दया। तो हमारे से का वाला विकल्प सही है। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ होता है धन। तो इसी प्रकार से आपको भी वहां पर जो सही विकल्प है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसी प्रकार से अगला भी शब्द दिया हुआ है विहग और विहंग। तो इसे विहग का अर्थ होता है पक्षी और विहंग का अर्थ होता है तोता। तो यहाँ पर हमारा खा वाला विकल्प सही है, तो पक्षी और तोता हो जाएगा इसका। आइए इसके आगे अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। अगला टॉपिक हमारा है शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कुछ हमारे सामने वहां पर जो पेपर होगा वहां पर उसमें कुछ शब्द दिए होंगे, उसके आपके कम से कम 2 अर्थ लिखने होंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है चंद्रमा। अब चंद्रमा को हम लोग चंद्रमा का अर्थ क्या होता है, शशि, चांद, चंद्र, सुधांशु। यहाँ पर इसको पर्यायवाची भी देख होता है। यानी अग्नि, अग्नि का होता है आग, पावक, अनल। इसलिए कम से कम आपको 2 अर्थ वहां पर लिखने होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अंबर। अंबर माने आकाश भी होता है, वस्त्र, वस्त्र माने कपड़े, कपड़ा भी होता है, और आम भी होता है, आम एक फल है। यहाँ पर इसी प्रकार से गरल, गरल क्या, गरल माने क्या होता है विष, विष और बिच्छू और सांप। तो गरल का अर्थ हो गया विष, बिच्छू और सांप। इसी प्रकार से सुरभि, सुरभि माने क्या होती गाय, गाय को भी सुरभ कहते हैं। इसी प्रकार कामधेनु, कामधेनु एक गाय का नाम है, इसलिए यहाँ पर कामधेनु रखा गया है। इसी प्रकार सुरभ माने बसंत होता है और सुरभ माने सुगंध भी होता है। तो इस प्रकार से आपको वहां पर कम से कम बेटा 2 अर्थ लिखने होंगे। आइए अगला हम टॉपिक देख लेते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कुछ शब्द दिए होंगे और उन कुछ पूरा एक समझ लो वाक्य दिया होगा, वहां पर हमको उस वाक्य को पढ़ करके उसके लिए एक शब्द बनाना होगा। जैसे दिया हुआ है जो ईश्वर में विश्वास करता है, उसको हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करता है बच्चा, तो उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको बच्चा क्या कहते हैं, नास्तिक। इसी प्रकार से जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। इसी प्रकार से 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय हमें पता है बच्चा क्या होता है, शताब्दी। 100 वर्ष के समय को हम लोग शताब्दी कहते हैं। इसी प्रकार जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, पंकज। इसीलिए कमल का एक पर्यायवाची पंकज भी होता है, क्योंकि कमल हमारा कहाँ खिलता है, कीचड़ में। आइए 7वें टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। 7वां टॉपिक हमारा क्या है, वाक्य संशोधन। तो वाक्य संशोधन में जैसे कि कुछ वाक्य हमारे सामने होंगे, कम से कम 2 वाक्य जरूर होंगे। उन 2 वाक्यों को आपको जैसे कि मामूली से उसमें एक छोटी सी त्रुटि दी होती है, उस त्रुटि को हटा करके हमें उसका क्या करना होता है, संशोधन, उसको सही बनाना होता है। तो जैसे दिया हुआ है मेरा बड़ा भाई आ रहा है। अब मेरा बड़ा भाई को अगर हम संशोधन करेंगे तो हो जाएगा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे दिया हुआ है लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, तो इसको लक्ष्मीबाई वीर महिला ना कह करके यहाँ पर क्या अगर संशोधन करेंगे तो हो जाएगा लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। इसी प्रकार से कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृष्ण और राधा नृत्य कर रही हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि 7 टॉपिक यहाँ पर हमने आपको बताया। इन 7 टॉपिक से कितने 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये बच्चा कहोगे कि यहाँ पर केवल हमने बता दिया आपको कि 7 टॉपिक से 15 नंबर यहाँ पर आएंगे आपके, लेकिन और कैसे पूछा जाता है ये भी हमने आपको बताया। लेकिन बच्चा आप ये कहोगे
कि सर यहाँ पर आपने हमको कुछ विस्तार से तो बताया ही नहीं। तो बेटा अगली वीडियो जो हम लोग बनाएंगे तो एक एक टॉपिक को हम विस्तार से वहाँ पर जानेंगे कि क्या होता है, कैसे यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कैसे हमको यहाँ पर हल करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे कि हमने यहाँ पर आपको संधि और संधि विच्छेद और यहाँ पर दूसरा है विभक्ति और वचन, ये दो टॉपिक हमने आपको पढ़ा भी दिए हैं। आगे जो टॉपिक बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। इसीलिए ये 7 टॉपिक आपको तैयार करना है जहां से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हर हाल में। तो बाकी आप लोग YouTube चैनल ये हमारा देखते रहिए। आपका अपना YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके बेटा, थैंक यू क्लास।